और आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट एंड शोल्डर्स। सो जो सेटअप हमने एक हफ्ते में किया था वो अभी पूरा डिस्कार्ड करना पड़ेगा। डर भी है कि मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, बट अगर सच में हम उस बबल से अगर बाहर निकलना चाहते हैं, एक फेलियर का डर रहता है। हमें हमारे फेलियर्स को एक्सेप्ट करना होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएन सीरीज के एपिसोड नंबर 17 पे। और आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट एंड शोल्डर्स। तो जल्दी से प्री वर्कआउट बनाते हैं और चलते हैं जिम। कल रात हमें सोने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था, बट फिर भी थोड़ा स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करके मैं आज जल्दी उठ गया हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे काम है। जब हम कल एंगेजमेंट के लिए निकले थे तब पूरे घर की हालत बहुत खराब करके निकले थे। मैं सुबह से 2 घंटे से सिर्फ किचन साफ करने में लगा था, अब जाके हुआ है। तो घर आकर वापस अलग से बेडरूम और हॉल की भी क्लीनिंग करनी है, तो हम वो भी करेंगे। वैसे मैंने आपको कल बताया था कि मेरे डाइट में अब मेजर चेंजेस होने वाले हैं, और सबसे बड़ा चेंज है वो है मेरा फिफ्थ व्हील, जो पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। सो जो सेटअप हमने एक हफ्ते में किया था वो अभी पूरा डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अभी पूरे दिन में मेरे 5 मील के बजाय सिर्फ 4 ही मील्स है। हम आज से वापस सिर्फ 1 मील खा के ही जिम जाएंगे। सच बताऊं तो आज का व्लॉग एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो होने वाला था, बट डाइट कल रात को ही चेंज हुआ है, तो मुझे एक दिन चाहिए सब चीजें फिगर आउट करने के लिए। सो वो वीडियो शायद हम कल या परसों बनाएंगे। वर्कआउट में तो वैसे हमारे कुछ भी चेंज नहीं है अभी तक, अभी के लिए सिर्फ डाइट चेंज हुआ है। और सच बात बोलूं तो बहुत खतरनाक तरीके से हुआ है। कार्ब्स बहुत ज्यादा कम हो गए, मेरा फूड इंटेक बहुत कम होने वाला है। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, आज से हम हमारी कंपटीशन से 9 वीक्स आउट है, और इस चीज की जितनी मुझे एक्साइटमेंट है उससे थोड़ा सा डर भी है कि मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। बट हमें ये तो पता है कि हम करके दिखाएंगे, बस वो होगा कैसे, इस चीज को लेके थोड़ा सा डर है मुझ में। जब से कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है पूरा दिन थोड़ा सा इरिटेशन में जाता है। पूरे दिन ये काम चालू रहता है, पूरे टाइम आवाज रहती है, पता नहीं कब काम खत्म होगा ये। आज वापस जब मैं सुबह स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे और एक मोटिवेशन कोट मिला है, मसल्स डोंट ग्रो इन कंफर्ट, एवरी रैप यू हेट इज बिल्डिंग द बॉडी व्हाट यू वांट। बहुत अच्छा कोट था ये। अभी हमें हमारे कंफर्ट जोन को थोड़ा और पुश करना पड़ेगा। आने वाले सेशंस और भी ज्यादा स्ट्रगलिंग होने वाले हैं। लो एनर्जी, लो फूड, ये सब होता रहेगा, बट ये सब चीजें हम हमारे माइंडसेट और वर्कआउट दोनों को अफेक्ट नहीं करने दे सकते। आज सुबह हुई एक फनी चीज, मोमो ने मुझे उठाया सुबह। उसने मुझे उठाया क्योंकि मुझे उसको स्टेशन ड्रॉप करना था, और मैं मस्त 5 मिनट में रेडी होकर निकल ही रहा था कि बारिश स्टार्ट हो गई। फिर वो बेचारी को अकेले ही जाना पड़ा, मैं फिर रुक गया। और लकीली अभी बारिश नहीं है, सो बारिश स्टार्ट होने से पहले हम जाते हैं जल्दी से जिम। लेट्स गो। वार्म अप तो हो गया। आज का पहला टास्क 12 केजी के साथ 12 रैप कंप्लीट करने हैं। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ हम सोचते हैं हमारे लिए इम्पॉसिबल है, वो एक्चुअली हमारे दिमाग में है, बस और कुछ नहीं। हम खुद को एक तरीके से एक बबल में डाल देते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। बट अगर सच में हम उस बबल से अगर बाहर निकलना चाहते हैं,
तो पहली चीज होती है वो बबल को बर्स्ट करना। आई कैन डू दिस। ये बहुत छोटी लाइन है, अगर इस लाइन को पकड़ कर हम चले तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक तो ये सुपर सेट में इन बिटवीन सेट्स ऊपर नीचे करना ही बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। और ये माइक को पता नहीं क्या हुआ है, शायद चार्जिंग वापस ख़त्म हो गई है, बीच बीच में ये बंद पड़ रहा है। लास्ट का ये जो सुपर सेट था ऑन पॉइंट था। रेप्स थोड़े से कम गए बट इट्स ओके। हमारा फॉर्म, हमारी टेक्निक, मसल माइंड कनेक्शन पर 1% भी सेक्रीफाइस नहीं था। सो आई विल काउंट इट एज अ गुड सेट। नेक्स्ट इज माई सेकेंड फेवरेट एक्सरसाइज, incline Smith press. Let's go. एक्चुअली 12 रेप करने थे और मुझे पता नहीं कितने गए बट जितने भी थे। ये जो ग्रोथ है वो एक कंफर्ट जोन की एक लाइन होती है और वो ग्रोथ इसी लाइन के आगे है। तो पहले तो हमें इस कंफर्ट जोन की लाइन को तोड़ना है। ये जो लास्ट के 2-3 स्ट्रगल वाले जो रेप्स लगते हैं ना, वही रेप्स डिफरेंस बनाते हैं और वही रेप्स स्टेज पे भी दिखेंगे। लेट्स कंप्लीट द सेकंड सेट। इजी। आज से आने वाले हर सेशन, हर वर्कआउट के सेट का, हर एक रेप का सेंस बनता है। आज के बाद हम एवरी सेट, एवरी रेप एक इंटेंशन से पुश करने वाले हैं और वो इंटेंशन होगी जीत की। सच बताऊं तो शोल्डर तक आते आते एनर्जी टैंक ऐसा 75% ऑलरेडी खाली लग रहा है। और अभी शोल्डर वर्कआउट बाकी है। चेस्ट पर मुझे एक नई वेन्स दिखाई दी है फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं उसको देख के। एक डेडली सुपर सेट से दूसरे सुपर सेट पर डंबल प्रेस और साइड लैटरल एक साथ। लेट्स गो। मुझे पहले फेलियर से बहुत डर लगता था। ये बात से बहुत लोग रिलेट करने वाले हैं, बट कभी कभी कुछ भी करने से पहले अंदर से एक फेलियर का डर रहता है। इस डर को ओवरकम करना एट ए टाइम बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट मैंने एक लाइन सुनी थी, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। जस्ट लाइक पेन, जस्ट लाइक डाउट, विदाउट फेलियर देयर इज नो सक्सेस। ये प्रेप सिर्फ हमारी बॉडी नहीं बना रही, हमारे मेंटल गेम पे भी काम हो रहा है और हमें इसी एटीट्यूड को कंटिन्यू रख के खुद को पुश करते रहना है। और ये सिर्फ हमारे बॉडी बिल्डिंग के ग्रोथ के लिए नहीं है, दिस इज हाउ वी ग्रो एज अ पर्सन।
अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप भी किसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो तो इतना याद रखना, ये प्रॉब्लम इट्स शेपिंग यू जस्ट हैव टू शो अप, नथिंग एल्स। ओके सो वी आर बैक एट होम। अभी मेरा सेकंड मील हुआ है और घर बहुत ज़्यादा गंदा है और मोमो अभी थोड़ी देर में आएगी, बट उसका दिन ऑलरेडी ख़राब चालू है और घर की हालत बहुत ख़राब है। तो मैं सोच रहा हूँ उसके आने से पहले बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, सो वो आने के बाद उसे ज़्यादा काम ना करना पड़े। बट कंफ्यूजन ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें। किचन तो वैसे मैं सुबह क्लीन ही करके गया था, मैं सोच रहा हूँ बेडरूम से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़े बेडरूम में ही है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। मैं आया हूँ मेरी इवनिंग वॉक पर। वर्कआउट के बाद घर आकर मैंने मील ली और मील लेने के बाद फर्स्ट थिंग अगर मैंने कुछ किया है तो वो है घर की क्लीनिंग। घर में बहुत ज़्यादा क्लटर था, बहुत मेसी हो गया था सब कुछ और मुझे मेसी हाउस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्लटर स्पेस इज़ इक्वल टू क्लटर माइंड और मुझे फोकस रहना अच्छा लगता है। मैं शाम के वॉक्स पर आता हूँ ना, ये मैं कार्डियो के लिए नहीं कर रहा, कभी कभी ये कार्डियो से ज़्यादा मेंटल पीस के लिए है। आज के अगर वर्कआउट सेशन की बात करूँ तो बहुत अच्छा था, बहुत ही पावरफुल था, एकदम 10 on 10 सेशन और बॉडी फैट कम होने की वजह से पंप भी बहुत अच्छा आ रहा है। बाय द वे आफ्टरनून की वो जो लाइन थी फेलियर वाली, वो लाइन अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही है और मैं ये हमेशा याद रखने वाला हूँ, हमें फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हमें हमारे फेलियर्स को एक्सेप्ट करना होगा। इन फेलियर से हमें सीखने मिलता है कि नेक्स्ट टाइम हम बेटर कैसे कर सकते हैं। आज का व्लॉग सिर्फ जिम तक रिलेटेड नहीं था। घर आए, हम क्लीनिंग की है, मील्स भी टाइम पर लिया है और अभी अपनी वॉक ख़त्म करने आए हैं। कार्डियो के लिए नहीं, मेंटल क्लियरिटी के लिए। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, हर दिन 100% नहीं होता, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी मन होगा तो कभी मूड नहीं होगा। इतना याद रखो, हर प्रॉब्लम हमें मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अगर आप भी किसी जर्नी पर हो, फिटनेस हो, लाइफ हो या खुद को सिर्फ बेटर बनाना हो, तो याद रखना एवरी स्टेप मैटर्स, भले वो स्टेप्स छोटा क्यों ना हो। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड यू रियली फेल्ट समथिंग। अगर आपको ये जर्नी थोड़ी भी रिलेटेबल लग रही होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना मुझे कि मैं इस व्लॉग को और कैसे बेटर कर सकता हूँ। आज का एपिसोड हुआ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस।